हेलो एवरीवन, होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट BAMS। सो BAMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नाउ हाउ गेट इनटू BAMS। सो सबसे पहले सपोज ये कोई भोलूराम है, ठीक है। ये भोलूराम देखो हंस रहा है। अब इस भोलूराम को क्या करना है, BAMS करना है। BAMS करने के बाद जो भोलूराम है उसे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर कहेंगे। लेकिन वो कैसे BAMS में एडमिशन लेगा, हाउ दिस भोलूराम विल गेट इनटू BAMS। सो उसके पहले भोलूराम को क्या करना होगा, 10th पास करना होगा किसी भी बोर्ड से, लाइक महाराष्ट्र बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड। अब उसके बाद भोलूराम को क्या करना है, 10th पास होने के बाद उसे साइंस स्ट्रीम चूज करनी है। आर्ट्स या कॉमर्स लेके नहीं चलने वाला, डॉक्टर बनना है ना तो साइंस लेना होगा। अब साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है ये मस्ट है, ये होने ही चाहिए। अब भोलूराम को क्या करना है, 12th पास करना है। महाराष्ट्र बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड चलेगा। अब उसे 12th पास करना है। अब 12th पास करने के बाद भी ये जो भोलूराम है इसे एक परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा ताकि ये नीट एग्जाम दे सके। क्योंकि नीट एग्जाम देने के बाद ही एक काउंसलिंग प्रोसेस होती है और उस काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान उसे BAMS के कॉलेजेस फिल करने होंगे, तब उसे BAMS में एडमिशन मिलेगा। अब वो जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो परसेंटेज क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी। लाइक अगर कैटेगरी, ये है कैटेगरी एंड यहाँ पर है मिनिमम परसेंटेज, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भोलूराम को स्कोर करना है। अगर भोलूराम जनरल कैटेगरी का है तो 50%, अगर भोलूराम OBC, SC या ST कैटेगरी का है तो 40%, और अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी का है लेकिन हैंडीकैप है तो 45%। सो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा 12th में, तब जाके भोलूराम नीट एग्जाम देगा। और फिर नीट एग्जाम देने के बाद एक अच्छा स्कोर करना होगा, एक अच्छी रैंक लानी होगी। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होती है एंड वाया दैट काउंसलिंग प्रोसेस भोलूराम BAMS में एडमिशन लेगा। और BAMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नाउ ये जो BAMS है इसका एक सिलेबस होता है, ठीक है। तो जैसे कि नीट एग्जाम के लिए एक सिलेबस होता है, नीट एग्जाम जो है इसके लिए एक सिलेबस होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट है इन्हें पढ़ना होता है, +11 एंड +12 NCERT को ही फॉलो करना होता है। इन द सेम मैनर ये जो BAMS है इसका भी एक सिलेबस होता है, और वो जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया हुआ है NCISM। NCISM इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो बेसिकली NCISM ने BAMS ये जो कोर्स है इसका सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। नाउ ये जो BAMS है इसका कोर्स ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन है 5.5 ईयर, 5.5 साल का ये कोर्स है। इसमें एकेडमिक स्टडी जो है वो 4.5 ईयर का है, और इंटर्नशिप होती है जो कि 1 साल की होती है। सो BAMS 5.5 साल का कोर्स है, 5.5 साल का, और 4.5 ईयर जो है ये इसका एकेडमिक स्टडी है, और 1 साल की इंटर्नशिप जो है वो कंपलसरी करनी पड़ती है। नाउ फर्स्ट ईयर BAMS के बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट ईयर BAMS जो है इसका जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ का है। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, 18 मंथ होगा, और थर्ड ईयर में भी 18 मंथ होगा, और उसके बाद इंटर्नशिप होगी। सो फर्स्ट ईयर BAMS का जो ड्यूरेशन है वो है 18 मंथ्स, मतलब 1.5 साल। इसके अंदर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन से है वो, संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन, क्रिया शारीर जिसे कि फिजियोलॉजी कहते हैं, एंड रचना शारीर जिसे कि एनाटॉमी कहते हैं। सो ये 5 सब्जेक्ट जो है ये हमें पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर BAMS में, जिसका ड्यूरेशन है 18 मंथ। सो फर्स्ट ईयर BAMS में ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिसका ड्यूरेशन है 18 मंथ। और इलेक्टिव्स भी होते हैं। इलेक्टिव क्या होता है, ये मिनिमम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स हमें चॉइस करने होते हैं, जो कि अवेलेबल ऑप्शन होते हैं उसमें से, एंड ये मस्ट होते हैं, ये आपको करना ही है क्योंकि इलेक्टिव्स मार्क्स कैरी करते हैं। सो यू हैव टू अटेंड इलेक्टिव्स। इसके थोड़े पैसे भी पे करने होते हैं और आपको वो वीडियो लेक्चर देखने होते हैं। नाउ नंबर ऑफ एग्जाम। सो 18 मंथ का ये जो हमारा फर्स्ट ईयर BAMS का कोर्स है, इसके अंदर हमें 9 इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जैसे कि हम PA भी कहते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट। ये देने होते हैं, 9 देने होते हैं, एंड 2 सेमेस्टर होते हैं जो कि कॉलेज कंडक्ट कराता है, और उस वक्त वाइवा भी होती है सेमेस्टर एग्जाम के बाद, एंड एक यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम होती है, और यूनिवर्सिटी वाइवा एग्जाम भी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर BAMS। सो फर्स्ट ईयर BAMS के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सो लेट्स रिवाइज करते हैं क्विकली
कि BAMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका कोर्स ड्यूरेशन आपको पता है 5.5 साल का है। एकेडमिक स्टडी 4.5 ईयर का होता है। 1 साल की इंटर्नशिप होती है जो कि कंपलसरी होती है, जो कि आपको करनी ही पड़ती है। देन ये जो BAMS इसका जो सिलेबस है, इसका जो कोर्स है, ये किसने डिज़ाइन किया है? NCI-SM एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और ये जो BAMS है, अगर आपको ये करना है, जैसे कि भोलू राम को BAMS करना है, BAMS करने के बाद भोलू राम क्या कहलाएगा? आयुर्वेदिक डॉक्टर। लेकिन BAMS में हाउ ही विल गेट इनटू, तो उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? उसे 10th पास करनी पड़ेगी कोई भी बोर्ड से। देन उसे चूज करना पड़ेगा, साइंस स्ट्रीम चूज करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट मस्ट होने चाहिए। अब वो 12th पास कर लेगा किसी भी बोर्ड से जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट हो गए, और वो फुलफिल करेगा एक परसेंटेज क्राइटेरिया, जिसके वजह से वो क्या होगा? नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। परसेंटेज क्राइटेरिया इज गिवन बिलो, यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद क्या होगा? नीट एग्जाम देने के बाद एक काउंसलिंग प्रोसेस होती है, एंड वाया काउंसलिंग प्रोसेस ही गेट इनटू BAMS, जो कि कितने 5.5 साल का कोर्स है। एकेडमिक स्टडी 4.5 साल की होती है, और 1 साल का इंटर्नशिप जो कि कंपलसरी होता है, करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद जो फर्स्ट ईयर BAMS है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 18 महीने का है, मतलब 1.5 साल का है, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन, क्रियाशारीर जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, रचनाशारीर जिसे एनाटॉमी कहते हैं। एंड ये दोनों तो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट हो गए। संहिता से आपको प्यार हो जाएगा, और पदार्थ विज्ञान आपकी वाट लगाएगा थोड़ी सी, लेकिन ठीक है। पदार्थ विज्ञान भी मोरल स्टडी कुछ ज़्यादा है इसमें, दर्शन एंड ऑल सब कुछ आपको पढ़ना होता है। संस्कृत, जिन लोगों ने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं है उन्हें तो ऐसा लगेगा हे भगवान हे भगवान, बट अगर आप पढ़ते जाओगे तो ये भी आपके लिए आसान ही होगा। देन उसके बाद ये 5 सब्जेक्ट हो गए, और आपको संहिता से प्यार होने वाला है। संहिता से आपको, जैसे आपको बायोलॉजी से प्यार हुआ था ना, वैसे आपको संहिता से प्यार होने वाला है। और रचना और क्रिया, ये तो सबका फेवरेट ही होता है। क्रिया शरीर को फिजियोलॉजी कहते हैं, रचना शरीर को एनाटॉमी कहते हैं। इलेक्टिव्स जो है ये आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं, और मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको चॉइस करके आपको ये इलेक्टिव कंप्लीट करना होता है, क्योंकि ये मार्क्स कैरी करते हैं। सो यू हैव टू आपको इलेक्टिव्स करना ही है। उसके बाद नंबर ऑफ एग्जाम हमने देखे कि 18 मंथ्स का ये जो आपका फर्स्ट ईयर BAMS है, जिसके अंदर आपको 9 इंटरनल असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट आपको ये एग्ज़ाम देनी है, जो कि 9 होने वाली है। एंड 2 सेमेस्टर जो कि आपका कॉलेज कंडक्ट कराएगा, और उसी वक्त जैसे सेमेस्टर एग्जाम होगी उसी वक्त आपको वाइवा एग्ज़ाम भी देनी होती है, और एक यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्ज़ाम होती है, और फिर यूनिवर्सिटी वाइवा एग्ज़ाम भी आपकी होगी। सो इट्स ऑल अबाउट BAMS कोर्स। So it's all about BAMS course.